हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। बेटा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा, जो कह सकते हैं बायोलॉजी के पर्पज से तो है ही इम्पोर्टेंट। हालांकि इसको हम फिजिक्स में भी देख सकते हैं। क्लास 10 के बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों में आपको ये टॉपिक मिलेगा, जो कि होगा ह्यूमन की आई के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप फिगर देख सकते हैं, ह्यूमन आई क्या होता है। ह्यूमन आई किस तरह से एक कलरफुल दुनिया को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए साधन होता है। आप जानते हैं, आंख नहीं है तो व्यक्ति अंधा होता है, यानी दुनिया उसके लिए डार्क होती है, अंधेरे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास आंख है, वो भी सुरक्षित है, तो हम कहते हैं कि इस रंगीन भरी या कलरफुल दुनिया को आसानी से देखा जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। आइए आज हम बात करेंगे उसी आंख के विषय में। देखिए दोस्तों, आंख को हमने फिगर बना रखा है, आपने पूरी स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए और इसको भी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ह्यूमन आई बनाया गया है, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया टीयर ग्लैंड से। टीयर मैंने आंसू, आंसू को निकालने वाली जो ग्रंथ होती है, जो ग्लैंड्स होती है, उस ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये जो फिगर आप देख पाते हैं, हम जानते हैं आंख होती है। आंख के जो भाव होती है पीछे आईब्रो, आईब्रो का काम क्या होता है, स्वीट से यानी पसीनों से, डस्ट से और जो माइक्रोब्स यानी फॉरेन पार्टिकल्स से इससे बचाने का काम करता है। वहीं पर हम देखेंगे उसी के बीच यानी उसके नीचे देखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड्स पाया जाता है, और वो जहां से ये लगा हुआ है उसको लैक्रिमल डक्ट कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि जो ये हमारा आंख होता है, इसके नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से ये आईलैश होता है। आईलैश जो कि कंडक्टिव टिश्यूज के द्वारा बने होते हैं दोनों तरफ से, और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ये आंख जो है ना, ये आंख के बीच में जो गोली पड़ा हुआ है, गोली जानते हैं, वही गोली, उस गोली को क्या बोलते हैं, उस गोली का नाम है प्यूपिल। अभी प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल जिस पे धरा रहता है यानी जिस पे रखा रहता है, उसका नाम होता है आइरिस। यानी आइरिस एक प्रकार से कह सकते हैं रंगीन भाग, पिगमेंट वाला भाग। फिर देखेंगे ये हमारा क्या होता है, लैक्रिमल डक्ट होता है, जहां से लैक्रिमल यानी कि आंस को निकालने वाले जो टीयर को रिलीज करने वाले जो ग्रंथ होते हैं, उसका डक्ट है, वो डक्ट से बहता हुआ आगे जाता है। और ये हमारा क्या होता है, ये पूरा ये होता है लैक्रिमल ग्लैंड होता है, सॉरी लैक्रिमल सैक। सैक माने बर्तन, बर्तन ने धक्का दे दिया, आंसू कहाँ निकल गया, लैक्रिमल डक्ट में, और डक्ट के द्वारा फिर आप देखेंगे इस प्रकार से लैक्रिमल ग्लैंड में पहुंचता है और फाइनली वो आंस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है, जिसको आप टीयर कहते हैं। तो ये उसको रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं पर देखेंगे ह्यूमंस की आई होती है। ह्यूमंस की आई में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने समझाया, उसी चीज को बता दिया है कि इंटरनल ऑर्गेस्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आंख का ये जो किनारा एरिया ये होता है ना, मैंने यहाँ से बात नहीं कि ये किनारा, ये हमारे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, जिसमें बहुत सारी सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में चीजें यहाँ आगे एंट्री करती हैं। उसी के बिल्कुल ऊपर देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट है, जस्ट अब येलो स्पॉट दिखाई पड़ेगा। और ये हमारा जो था रेटिना, जहाँ पे आई जो होती है, जो लाइट होता है वो पड़ता है, उसका इमेज बनता है, ठीक है ना। तो रेटिना हमारा जानते हैं एक प्रकार से, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो कहते हैं हमारे मोबाइल में इतने मेगापिक्सल का क्या है, एक इमेज बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी आंखें जो है, इसमें एक प्रकार से एक मेगापिक्सल कैमरा है, जिस कैमरे का जो मेन जो हमारा संसाधन है यानी जो मेगापिक्सल और रेटिना को माना जाता है, क्योंकि रेटिना ही किसी चीज का इमेज बिल्डअप करने का काम करता है। हालांकि कोई चीज हमारे पे पड़ती है फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है, जिससे हमें कोई चीज इमेज, कोई चीज क्या होती दिखाई पड़ती है, यही होता है ना। अब जैसे मैं इस कलर के शर्ट या इस कलर के जैकेट को पहना हूँ, आप हमें देख पाते होंगे, तो यानी आपकी आंखों से निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारे पे पड़ती है, पड़ने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं, जिससे वो आपके इमेज पे रेटिना पर पड़ करके एक इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, एंड दैट इमेज पर्टिकुलर सेंड टू द ब्रेन, जिससे हम कंफर्म आप कर पाते हो कि हाँ इस कलर के ये कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखेंगे वही वाला भाग है, आइरिस वाला भाग है, जिसके ऊपर लेंस लगा होता है। और लेंस के ऊपर देखेंगे लेंस किससे जुड़ा रहता है, तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। जिसमें आप ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है इसको कॉर्निया कहते हैं। एंड दिस इज द, इसके अंदर जो फील्ड होता है इसको बोलते हैं एक्वामस, एक्वामस या एक्वस चैम्बर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा, ये जो सीलियरली यहाँ पर मसल्स पाई जाती है जो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी सीलियरली मसल्स होता है ये। तो ये हमारा क्या होता है, एक इसमें विट्रस चैम्बर भी पाया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, स्क्लेरिया, और यहाँ पर इसको बोलते हैं कोरोइड कहा जाता है। ये बात तो समझ में आई। आई होप कि स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए उसी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कि आई क्या है, एक हॉलो है, खोखला स्फेरिकल, कंपोज होता है तीन कोट से। कौन कौन से कोट है, पहला है आउटर फाइब्रस, जिसमें स्कलरा होता है। अब स्कलरा वाला जो भाग है यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, व्हाइट पार्ट होता है इस आंख का, जो कि
किस शेप का होता है, ये आई वॉल को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर देखेंगे कॉर्निया वाला भाग क्या कहता है भाई, ये ट्रांसपेरेंट जो भाग होता है आई वॉल में, उसी भाग को कॉर्निया कहा जाता है, जो कि अलाउ करता है लाइट को, जिससे हमें कोई चीज क्या होती है, दिखाई पड़ती है। इसमें किसी प्रकार के ब्लड वेसल्स अलाउ नहीं है, पाए नहीं जाते हैं। दूसरा हमारा होगा मिडिल वाला जो वेस्कुलर पोर्ट होता है, जिसमें क्या होता है, कोरोइड वाला भाग होता है। इसमें देखेंगे ब्लड वेसल्स की मात्रा बड़ी तगड़ी होती है, बहुत ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड करता है, रेटिना को। वही रेटिना जिसमें इमेज बनता है, मेगापिक्सल वाला जो भाग है ना, वहीं पर तगड़ा जाएगा, खूब ऊर्जा, खूब ऑक्सीजन ले धो धो के उसी में धकेला मारेगा उसको, ठीक है। फिर देखेंगे जो कोरोइड की कुछ सेल्स होती हैं, इस सेल में देखेंगे मेलानिन नाम के सबस्टेंस पाए जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट होने से। क्योंकि अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो सीधे आपको धुंधली नजर आएगी, समझ आई। तो इसलिए ये बहुत मदद करता है कोरोइड। दूसरा इसका भाग होता है मिडिल वेस्कुलर पोर्ट का, सीलियरी बॉडी कहा जाता है, जो कि जंक्शन पे पाया जाता है कॉर्निया, या कह सकते हैं जंक्शन पे होता है इसका एंड कॉर्निया इन किसमें, ये इसमें मौजूद होते हैं। और इससे क्या सिक्रीट होता है, इसमें एक कॉर्नोइड लेयर होता है, और उस कॉर्नोइड लेयर से क्या सिक्रीट होता है भैया, स्क्वेमस ह्यूमर सिक्रीट होता है, राइट। अब देखेंगे इसमें सिलरली मसल्स या सिलरली बॉडी में दोस्तों एक लिगामेंट पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है क्या करने के लिए, लेंस को होल्ड करने के लिए। एंड ये क्या करता है, चेंज करता है फोकल लेंथ में मदद करता है, समझ नहीं। फिर देखेंगे आइरिस वाला भाग है, जो कि सर्कुलर पिगमेंट होता है। अभी मैंने बताया था जो आई बॉल की, या कह सकते हैं जो बिल्कुल फ्रंट होता है किसमें, आई के, और उसके सेंटर में आप देखेंगे तो छोटी सी गोली होती है, जो कंचा खेलते वो वाली नहीं बाबू, छोटी सी गोली होती है जिसको पिंपल कहते हैं। इसी के साइज क्या होते हैं, बदलते हैं, बढ़ते छोटे होते हैं। अभी अंधेरे से तुम उजाले से अंधेरे कमरे में चले जाओगे तो तुम्हारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंस हमारी छोटी हो जाती है, इंजुबिलिटी होती है, तो कहाँ से देख पाओगे। तो ये बड़ा काम करता है, ये छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लाइट का प्रवेश होना और ना होना, ये सब कौन रोकता है, वहां पर बताया मैंने। अब देखेंगे लास्ट में इनर नर्वस सिस्टम है, इसका भाग है रेटिना। रेटिना हम जानते हैं दोस्तों, किसमें, रॉड फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, रोडोप्सिन कहा जाता है, जो पर्पल कलर का जिम्मेदार होता है। सेकंड देखेंगे इसमें रॉड इनेबल करता है टू सी इन द डार्कनेस, यानी डार्कनेस को देखने में मदद करता है। और कोन्स वाला क्या करता है, कोन्स में पाया जाता है फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट, जिसका नाम है आइडोप्सिन कहा जाता है, जो कि वायलेट कलर के लिए जिम्मेदार होता है। एंड रोडोप्सिन जो नीड होता है दोस्तों, इसको कौन सी जरूरत पड़ती है, तो विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ध्यान देना कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग को देखने को मिलता है। और वहीं पर जो आइडोप्सिन होता है दोस्तों, इसलिए कैसे बनता है, इट फॉर्म द ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये फॉर्म होता है। और अगर ये आइडोप्सिन नाम का पिगमेंट अगर कम हो गया बॉडी में, तो इसकी कमी से दोस्तों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, लाल हरे रंग में आप पहचान नहीं कर पाते हो, राइट। चलिए साथियों, ये इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, राइट। तो ये पार्ट ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, और कॉम्पिटेटिव में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके आगे की बहुत सारे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।